Good morning, student. Welcome in Step 2 Smart Class. I am Saroja Singh Yadav. Today I will teach you Class 4th English book lesson number 2, The Aesop's Fable. Aesop's Fable. Fables are short stories that have a moral or message for us, something to learn and keep in mind as we grow up. दंत कथाएं छोटी कहानियां होती हैं जिसमें एक नैतिकता या संदेश होता है, हमारे लिए कुछ सीखने और ध्यान में रखने के लिए। जैसे मोस्ट ऑफ द फैबल्स हैव एनिमल कैरेक्टर्स हु थिंक एंड एक्ट जस्ट लाइक ए ह्यूमन बीइंग्स। अधिकांश दंत कथाओं में पशु होते हैं, ऐसे किरदार जो इंसानों की तरह ही सोचते और काम करते हैं। Fable means story with a moral, यानी शिक्षाप्रद कहानियाँ। Think, have a belief, सोचना। It is believed that many of the fables were first told by a wise person called Aesop. यह माना जाता है कि कई दंत कथाएं थी, सबसे पहले ईसफ नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति ने बताया। Aesop lived hundreds of years ago in a country called Greece. Aesop 100 साल पहले एक देश में रहता था जिसे कहा जाता है ग्रीस। His story became a popular that people passed them on from generation to generation. उनकी कहानियाँ इतनी लोकप्रिय हुई कि लोग उन्हें पीढ़ी से पीढ़ी तक से परिचित किया गया। Many proverbs and sayings that we use day to day are based on these fables. अनेकों नीति वचन और कहावतें, मुहावरे जो हम आज उपयोग करते हैं, वे अधिकांश इन दंत कथाओं में इस्तेमाल हुई है। Here are two well-known fables. यहाँ दो प्रसिद्ध दंत कथाएं हैं। Let's see the meaning of wise having knowledge. Popular, liked by many peoples. Popular, liked by many people. First fable, The Stag at Pool. The Stag at Pool. One day, a beautiful stag came to a pool of a clean water. एक दिन बहुत सुंदर बारहसिना साफ पानी के तालाब के पास आया था। स्टेग मीन्स अ मेल डियर, अ क्लीन वाटर यानी साफ पानी, पुल यानी तालाब। As he bent down to drink, he saw his own reflection in the water. जैसे ही उसने पानी पीने के लिए अपना सिर झुकाकर नीचे पानी में देखा, उसे अपनी परछाई दिखी। Reflection means परछाई। He was delighted with what he saw. वह बहुत खुश हुआ जो उसे पानी में दिख रहा था, यानी कि वह अपनी परछाई को देखकर बहुत खुश हुआ। Instead of drinking water, he kept looking at his own reflection. वह पानी पीने की बजाय अपने रिफ्लेक्शन यानी अपनी परछाई को देखता रहा। How handsome I look! मैं कितना सुंदर दिखता हूँ। He said to himself. उसने अपने आप से कहा। How beautiful are these curving antlers! मेरे ये कर्व सिंग बहुत सुंदर हैं। ऐसे विचार जैसे ही उसने अपने पानी में अपनी परछाई को देखा, बारहसिना के मन में ये विचार उत्पन्न होने लगे। How they add to my beauty! कैसे ये मेरी सुंदरता को बढ़ा देती हैं। How graceful they looked! कैसे ये बहुत सुंदर दिखते हैं। Graceful means सुंदर। Showing grace. Meaning of graceful, showing grace. In Hindi, grace means सुंदर। Then he moved nearer and saw his legs reflected in the pool. जैसे ही वह तालाब के पास गया, परछाई में उसके पैर भी दिखने लगे। He was quite disgusted. Disgust means बुरा।
वह बहुत दुखी होने लगा। लुक एट माई लेग, दे आर सो अगली। वह अपने मन में कहा, मेरे पैरों को देखो कितने गंदे हैं। दे आर सो अगली, वे बहुत गंदे हैं। ऑल स्पेंडली विथ स्मॉल फीट, ये छोटे से कार्व होते हुए छोटे छोटे, ये सारे स्पिंडली मीन्स वेरी लॉन्ग एंड थिन, सारे लंबे से गंदे से मेरे पैर हैं। ठीक है, लंबे लंबे और छोटे मेरे पैर हैं। He was quite disgusted. Disgusted means बुरा, उसे बहुत बुरा लगा। Look at my leg. They are so ugly. मेरे पैर को देखो, करके वे बहुत गंदे हैं। All spindly with small feet. Spindly means very long and thin. ये सारे बहुत लंबे, पतले और छोटे हैं। How I wish that nature had given me legs worthy of my stately antlers. Here stately means grand, wish means इच्छा। यहाँ मैं कैसे इच्छा करूं कि प्राकृतिक ने मुझे इतने गंदे बदसूरत पैर दिए हैं और बहुत सुंदर ग्रैंड मेरे को ग्रैंड मुझे एंटलर्स दिए हैं। एंटलर्स मीन्स सिंग। हियर ग्रेसफुल मीन्स शोइंग ग्रेस, ugly means unattractive in appearance. As he was brooding in this way, the stag heard an arrow going wish across the pole. Here brooding means thinking sadly for a long time. जब वह यह बातें सोच रहा था, उसी समय उसके पास से एक शीश आवाज करती हुई तीर गई। At the same time, he picked up the scent of hunter. और उसी समय एक शिकारी की महक उसे महसूस हुई। With a quick turn, he bounded away. Here, bounded means पलक झपटते ही मुड़कर भाग गया था। Bounded means पलक झपकते ही मुड़कर भाग जाना। थोड़ी ही देर में वह यानी मेल डियर स्टैग वहां से भाग गया। His legs carried him swiftly into the forest. उसके पांव उसे दौड़ने में बहुत सहायता किए। The hunter was hot on his trail, but they were no match for his speed. Hunter उसके पीछे पीछे बहुत तेज दौड़ा, लेकिन उसकी स्पीड तक नहीं पहुंच पाया। यानी वो हंटर मेल डियर के पीछे दौड़ा, लेकिन वह मेल डियर को नहीं पकड़ पाया। Soon the stag left the hunter far behind. जल्दी ही स्टेग हंटर को बहुत पीछे छोड़ गया। Here swish means move with a soft hissing sound. First we see the meaning. Hunter, a person who kill animals. Thicket or dense group of bushes. Shake, move freely. Safe and out of the hunter's reach, the stag slowed down. सुरक्षित शिकारी से पहुंच से दूर अब स्टेग धीमे हो गया था। Suddenly, without realizing it, he walked into a thicket. अचानक से बिना सोचे ही वह एक thicket means when many trees, bushes, etc. grows closely together, they form a thicket. Means जहाँ पर घने पेड़, झाड़ियाँ, घना जंगल होता है, उसे हम thicket बोलते हैं। तो अचानक से उसे समझने से पहले वह एक घने जंगल में पहुंच गया। There was a tree with a strong branches
growing close together. वहाँ बहुत सारे पेड़ एक दूसरे के पास उगी हुई थी. And alas, अरे, the same antlers of which he was so proud got caught in the thick growth. Caught यानी पकड़ा जाना या अटकना. So उसकी वही सुंदर सिंग, एंटलर्स मीन्स सिंग, तो उसकी वही सुंदर एंटलेट्स और सिंग पेड़ों की तनों में जाकर फंस गई. The stag tried to shake himself free, but the more he struggled, the more entangled his antlers got into the branches. वह जितनी अपनी सिंगों को पेड़ से छुड़ाने की कोशिश करती, उसका सिंग उतना ही अधिक पेड़ की डालियों में फंसता गया. Once again the stag could hear the hunters drawing close and grew afraid. एक बार फिर स्टैग को शिकारी की आवाज पास में सुनाई देने लगी और बहुत डरने लगा. Grew afraid means बढ़ना, afraid means डर, उसका डर बढ़ता जाने लगा था. At last, with great difficulty, he managed to free his antler and bounded away. Here bounded means form of boundary. आखिर में इस बड़ी मुसीबत से उसने किसी तरह अपने सिंग को बाहर निकालने में समर्थता प्राप्त कर ली. Struggle means try to do with difficulty. Entangled means involving in complicated circumstance. I realize now that my ugly feet saved my life. अब मैं समझी कि मेरी ये बदसूरत पैर मेरी जिंदगी को बचाने में मेरी सहायता की. I was so proud of these handsome antlers, but they would have been the cause of my death. मुझे अपने प्राउड मीन्स घमंड, हैंडसम मीन्स बहुत सुंदर, मुझे अपने यह बहुत सुंदर सिंगों पर बहुत गर्व था, लेकिन वही मेरी कॉजेस मीन्स कारण, वही मेरी मृत्यु का कारण बन सकती थी. Very often we dislike the very things that are most useful to us. बहुत बार हम उन चीजों को नापसंद करते हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकती है. Here the meaning of realize is become aware of a fact. Proud, feeling pride. We will see second fable, the dog in the manger. Here dog means कुत्ता. इन हिंदी भी से कुत्ता, जिसे हम पालते भी हैं, हमारे घर में हमारे साथ भी रहता है और हमारे सोसाइटी में भी बड़ी आसानी से देखने को मिल जाता है. Then manger, a long open box in a cattle shed. Cattle eat hay kept for them in the manger. So manger is a in हिंदी भी से नाद, जिसमें हम जैसे कुराई या फिर हरी घास को काट कर गाय के खाने के लिए रखते हैं. यानी ये गौशाला में एक जगह होती है जहाँ पर हम, ये हिंदी में नाद बोला जाता है, जिसके अंदर हम गाय के खाने की चीजों को रखा करते हैं. That one is a manger. Once a dog was looking for a nice and comfortable place to lie down. एक बार एक कुत्ता अपने आराम करने की सुरक्षित और आरामदेह जगह ढूंढ रहा था. He came to the manger of an ox and jumped onto the hay to rest. वह गौशाला में आया और वहाँ बैलों और गाय के खाना खाने की जगह पर
उनके हे पर जंप करके बैठकर आराम करने लगा। It was very hot afternoon. वह बहुत गर्मी का दोपहर का समय था। After a while, the ox returned from the field. कुछ समय बाद बैल खेतों से वापस लौटी। He worked hard in the hot sun and was now quite hungry. वे कड़ी धूप में कड़ा मेहनत करके बहुत थकी हुई थी और उन्हें बहुत भूख भी लगी हुई थी। Now we see the meaning of manger, a long tub from which horse feed or cattle feed. Stall or booth for the sale of goods. Stall means a booth for the sale of goods. Stall means a part of a cattle shed or stable. Generally, each animal has one stall for itself. He stood in his stall and was planning to eat the hay that was put in the manger for him. वह एक स्टॉल पर रुक गई और अपने फोडर यानी अपने भोजन को करने के लिए वहां तैयार खड़ी रही। However, when he reached for the hay, the dog saw him. जैसे ही वह अपने hay means घास के पास खाने के लिए पहुंची, कुत्ता उसे देखता रहा था। Standing in the manger, he began to bark loudly at the ox. वह मेंजर पर खड़ा होकर जोर जोर से बैलों को भौंकने लगा। Each time that ox came near the hay, the dog snarled, barked and snapped at the ox. Bark यानी भौंकना and snarl means घुराता, snap means झपकी लेता। So here हर बार जब बैल hay के पास खाने के लिए अपना मुंह करती, उसी समय कुत्ता घुरा कर भौंकने लगता बैलों की तरफ। He would not allow the ox to eat his hay. वह बैलों को अपनी भोजन को नहीं खाने दे रहा था। Oxen are generally peace-lovingly and patient animal. बैल यद्यपि शांत, प्रेमी और एकदम सीधी साधी जानवर मानी जाती है। But finally the ox got upset and spoke firmly. Dog, if you wanted to share my dinner with me, I wouldn't mind it. लेकिन आखिर में बट मीन्स परंतु आखिरी में ऑक्स बहुत गुस्सा हो गई। अपसेट मीन्स गुस्सा, परेशान। एंड उसने बहुत जोर से बोला, कुत्ता, यदि आप मेरा भोजन शेयर करना चाहते हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। बट यू नाइदर एट द हे nor allow me to enjoy it. ना ही आप मेरे भोजन को करते हो और ना ही मुझे अपने भोजन का मजा लेने देते हैं। It is of no use to you. इसका आपको कोई फायदा नहीं है। Then why don't you let me have my favorite food? तो तब आप मेरे अच्छे से प्यारे मेरे प्रिय भोजन को मुझे क्यों नहीं करने देते? Don't begrudge other what you don't enjoy yourself. Begrudge means नापसंद। जो आपको नहीं पसंद है वह दूसरों को तो मत रोको, हो सकता है उसे पसंद है तो उसे खाने दो। Here we see the meaning of few words. Begrudge means feel envious that someone possesses something. Or we can also say another meaning, be unwilling to give,
Be unhappy that someone is getting something. Patient, showing patience. बच्चों, आपने ये दंत कहानियाँ सुनी, आपको बहुत पसंद आई होगी। ये दंत कहानियाँ हमने कौन कौन सी सुनी? हमने 2 दंत कहानियाँ सुनी। पहली दंत कहानी जो थी द स्टेग एट द पूल, और दूसरी दंत कहानी जो थी द डॉग इन द मेंजर। तो हमें ये डॉग इन द मेंजर कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि जो चीजें हमें पसंद नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि वो दूसरे को भी पसंद ना हो। तो हमें दूसरों को नहीं रोकना चाहिए कि हम नहीं खा रहे तो आप भी मत खाओ, हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। Students, here our this story is completed. Hope all of you understood this story. So for the exercise question answer link is given in a description. Regarding queries you can write in a comment box. For further notification for the videos, click on the subscribe button and press the bell icon. Thank you.